अस्सलाम बरूद। मैं क्या जी, कैसे हैं? सेहतें वगैरह ठीक हैं आपकी? भाई सब ऑन मेरी, आपको पता थोड़ा विजन में थोड़ा दिक्कत है। पता है आपको, खबर पता लगी पाकिस्तान की आपको? बलूचिस्तान को अपना अलग वो बनाने की ना मुहिम छेड़ दी है मुनीर साहब के और अपना शरीफ साहब के, दोनों के समय झूल रहे हैं। समझ रहे तुम? राइम कितना अच्छा किता मैं। जान के लाले पड़े हुए दोनों के। बलोच वालों ने उनकी लेनी देनी कर रखी है, 24 घंटे उनके ऊपर एक ना तलवार टंगी हुई है। मैं पहले बोला था इनको, व्हेन आई यूज्ड टू बी क्रिकेटर, मैंने उन्हें समझाया था कि यार देखो, हर एक चीज़ की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक बात करने का तरीका होता है, एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जब मैं क्रिकेट खेलता सी तो मैंने पता सी कि किसके टखने पे बॉल मारनी है, किसके अंडो मतलब थोड़ा ऊपर कमर पे बॉल मारनी है, किसको बीमर मारनी है, किसके छाती पे बॉल मारनी है, और किसका ना मत्था सुझाना है और उसको लिटाना है और बाहर वापस रिटायर्ड हर्ट करना है। इन्होंने कुछ करना कराना है नहीं, सिवाय मेरे को अंदर जेल में भेज दिया। और एक बात और हुई, एक डेवलपमेंट मैं आपको और बताने लगा हूँ। ये जो शरीफ साहब हैं, ना दे शरीफ हैं, वैसे तो सूर दे पुत्र ही हैं, शहबाज शरीफ की कहते ने हिंदी विच कार्यकाल इन्हों का बढ़ा दिया है। अब ये और आगे भी वो करेंगे। बट मैं मुल्क के बंदों से यही कहना चाहता हूँ, घबराना नहीं है आपने। जैसे आपने मेरे को इन लोगों ने अंदर किया ना, वैसे ही अब आपको इन लोगों को अंदर करना है। वाड़ दो भैन दे मामा नू, सबको गाड़ दो, पहले वाड़ो फिर गाड़ो। तो इनके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ आपको कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी है। मैं अपने पूरे मुल्क से, अवाम से, आपसे यही बात कहने लगा हूँ कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पर करना क्या है, मूडी फार्मूला। समझ रहे हो तुसी? अब आप बोलोगे कि भाई खान साहब ये मूडी फार्मूला क्या है? सबसे हंस के बात करें, अपने बंदों से हाथ मिलाएं, जो अपने नहीं है। देखा, जहाँ अपने नहीं आते ना, खांसी अपने आप आती है। तो जहाँ अपने बंदे नहीं है उनको गले लगाओ, उनका ना छाती का और उनके कंधे का और उनके गर्दन का ना माप लो, और वो नाप लेने के बाद ये डिसाइड करो कि ये किसकी तरफ हमारे को भेजना है। क्योंकि देखें, मैंने अंदर बैठ करके धुरंधर देखी थी। ओए होए होए होए, क्या मूवी बनाई है यार, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेते मैं। तो वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको दर्शाती है, उसको बताती है, उसको पूरा का पूरा ब्यौरा देती है। यहाँ पे अपने बीवी बच्चों के चक्कर में ना कंजरों ने इस तरीके की गंदगी मचाई हुई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। पर आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको शरीफ से, मुनीर से और बाकी के जो भी ये सूर दे पिल्ले है ने, इनसे अगर आपको निजात पानी है, आप, मैं कह रहा हूँ, बलोचों से दोस्ती डाल दो। इनको भेजो कि अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये कहाँ आ रहा है, अभी कैसे क्या है। और जब राजा ही नहीं रहना तो बाकी तो फिर क्या है। ये मैंने मिस्टर मूडी से सीखा। ये मूडी की कहते हैं मंत्र, मूडी मंत्र है। मंत्र से यार मुझे अपनी बीवी की याद आ गई यार। उसको भी डाल रखा है ना, जैसे मेरे को डाला अंदर, उसको भी अंदर डाल दिया। वो बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी है यार, मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। जब वो बनी ना मेरी बेटर हाफ, उसी की वजह से मैं पीएम बना। उसने बोला था मेरा ना मुंह मत देखना। मैंने कहा नहीं देखेंगे, हमारे को क्या। मैंने और भी पहले जितनी थी उनका नहीं देखा, बस यूज एंड थ्रो था। पर उसने बोला मेरा मुंह नहीं देखना आपने, मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस बंदी ने जो मुझे दिया ना, जिस तरीके की चीज़ें दी मुझे, जैसे चील के नेल्स हैं, उल्लू की आंखें, कौवे के करों के बाल, सब चीज़ें दे करके कुछ उसने तवीज़ ववीज़ ऐसा बनाया कि आप यकीन करें, मैं मतलब कि क्या बताऊँ आपको, रातों रात पीएम बन गया। फिर उसके बाद आया ये शरीफ और बाकी दे कंजर दे पिल्ले,
पहले मेरे बस एक स्यापा प्यावा सी वो बाजवा, उसने मेरी बजा बजा के बजावड़ा कर देती सी यार। पर देखें, पीएम तो बन ही गया ना मैं, और हमारे मुल्क के पीएम का ना जो हिस्ट्री है इट्स वेरी बैड। उसमें क्या होता है, या तो वो हूरों के पास पाए जाते हैं, या हूरों के पास वाले फ्लोर से थोड़ा नीचे होते हैं जेल में, अंदर से बैठे बैठे ये मन्नत मांग रहे होते हैं, अल्लाह या तो अपने पास बुला ले, या मेरी जान जो है ना यहाँ से निकाल दे, या फिर ऊपर बुला ले यार, कम से कम मैं सुंदर सुंदर हूरों के बीच तो रहूँगा। तो वही है, नहीं हो पाती चीज़, मान लिया आपको, लेकिन मैं अपनी आवाम को इस चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने केवल एक काम करना है, और वो ये है कि मुझे यहाँ से निकालना है। एक बारी इमरान आ गया बाहर तो उसके बाद हो जाएगा इनका, मतलब अपने मुल्क का बेड़ा पार। बस वो कराना है मेरे यार, तुसी बस इको गल अपने दिमाग च बांध देनी है कि आपने शरीफ मुनीर इनको कैसे हटाना है और मेरे को कैसे लेके आना है। एक बार मैं पीएम दोबारा बन गया ना, फिर ना तो मैं जीते ऐसी फेरनी है, तुसी याद रखोगे, पूरा माशरा याद रखेगा, पूरा मुल्क याद रखेगा, पूरा वर्ल्ड याद रखेगा। बट बिफोर गोइंग आउट आई विल से थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जेल में भी आपके ख़त आते हैं, ईमेल वगैरह मैं देखता रहता हूँ, चेक करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो इमरान। और अगर आप बचानी है अपनी जान पाकिस्तानियों, आपको भी कह रहा हूँ, तो कहना पड़ेगा जय श्री राम।